हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने हमसे दरख्वास्त करी थी कि आपको फैमिलीज़ के अंदर इशू आ रहा है, तो हमने उस इशू को सॉल्व करने के लिए छोटा सा आपका सेशन बनाया है, फैमिली दर फैमिली, और वो हम आपके लिए लेके आए ताकि आपका फैमिलीज़ का इशू सॉल्व हो जाए। दूसरा, अगर ऐसी ही आपको प्रॉब्लम्स किसी और टॉपिक में हैं तो हमारे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखा करें कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है और आप किसकी वीडियो लेक्चर चाहते हैं जो क्विकली बना के हम आप तक पहुंचा सकें और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो बिलीफ है, हम जो मानते हैं कि मोशन है तो भरोसा है, तो आपको उस भरोसे पे हम खरे उतरते हुए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी 4 मई को हमारे भरोसे पे खरे उतरेंगे और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मैं सर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। सर ने और हमने मिलके आपके लिए ये सेशंस अरेंज करे हैं, तो सर प्लीज। जैसा कि कौशल सर ने कहा कि मोशन है तो भरोसा है, तो ये सारे के सारे फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज के ऊपर जो हमारे सेशन है, आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठें और आप देखेंगे मात्र 10 से 15 मिनट में हर फैमिली आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। थैंक यू। हम थैंकफुल हैं इस सेशन के अंदर जिन्होंने हमारी मदद करी है, धवल सर, निश्चल वाजपेयी सर, अलीगंज की पूरी स्टाफ और उनका सपोर्ट टीम, एज वेल एज ये जो नोट्स थे जिसको कन्वर्ट किया है ब्यूटीफुल वे में ध्रुव, हमारे जो स्टूडेंट हैं आलमबाग ब्रांच के। थैंक यू ध्रुव ऑल्सो। So dear students, welcome for this special session on plant families. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मालवेसी। मालवेसी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कॉटन फैमिली और मैलो फैमिली भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे अबाउट मालवेसी तो आप क्या देखेंगे कि 230 से ज़्यादा जेनरा हैं और 4250 से ज़्यादा स्पीसीज मालवेसी में आती हैं। अगर हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट बॉडी इसमें देखेंगे आप कि इसमें हर्ब्स भी हैं, शर्ब्स भी हैं और कुछ ट्रीज भी आते हैं। अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर रूट की बात करें तो आप क्या देखोगे कि रूट जो है वो टैप रूट सिस्टम है, जो कि डाइकोट्स का एक कॉमन फीचर है। देयर कम्स स्टेम। स्टेम कैन बी इरेक्ट, इट कैन बी सिलेंड्रिकल, इट इज ग्रीन, एंड जो महत्वपूर्ण चीज है कि इट कंटेन्स म्यूसिलेज। और मालवेसी के अंदर ये विशेष रूप से आपको बताया जाता है कि आप भिंडी के बारे में सोचें कि आप जब भिंडी काटते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, जो एक चिपचिपा सा पदार्थ आपको नजर आता है, तो वो इनके स्टेम में भी होता है। अगर आप इसके स्टेम को तोड़ेंगे तो आप उसको समझ में आएगा। इसके अलावा स्टेलेट हेयर्स इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मालवेसी फैमिली। आपको बहुत ही फाइन ब्राइट हेयर्स उसके स्टेम पे नजर आएंगे। हियर कम्स लीव्स। जैसा कि आप नॉर्मली देखते हैं डाइकोट्स में जो लीव्स होती हैं वो रेटिकुलेट है, वो अल्टरनेट रेटिकुलेट विनेशन है, अल्टरनेट उनकी फाइलोटैक्सी है, और आप पाएंगे कि कुछ लीव्स जो हैं वो लोब्स उनमें प्रेजेंट होंगे। लोब्स लाइक लीव्स माइट ऑल्सो भी प्रेजेंट। अब अगर हम आते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पर तो आप क्या पाते हैं पता है? मालवेसी का फ्लोरल फॉर्मूला देखते ही समझ में आ सकता है। कैसे? बाकी सब फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, बाकी सब फ्लावर्स में और फैमिलीज में 4, एक मालवेसी एकमात्र ऐसी फैमिली है जिसके अंदर आप 4 की जगह 5 फ्लोरल वर्ल्स पाएंगे। और कैलिक्स के बाहर एक स्पेशल वर्ल होता है जिसका नाम होता है एपीकैलिक्स, जिसको कि डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल ई। सो लेट्स कम टू द फ्लोरल फॉर्मूला। जब हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इट मे बी ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो इसका फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कोई भी प्लेन जो इसके सेंटर से जाएगा वो फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। देयर कम्स द फैक्ट दैट द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोथ आर देयर। Then it is complete. Not only complete, you find instead of 4 there are 5 whorls. The additional one is apicalyx, और ये जो एपिकैलिक्स है इसकी जो यूनिट्स हैं ये 5 से लेकर के 7 हो सकती है। और हम आपको एक स्पेशल
कंटेंट में ये भी बताएंगे कि एपिकैलिक्स कैसा दिखता है। देयर कम्स द इन्फ्लोरोसेंस। आप देखोगे KCAG जो है कैलिक्स, उसमें 5 यूनिट्स हैं और वो फ्यूज्ड हैं। कोरोला में भी 5 यूनिट्स हैं, वो फ्यूज्ड हैं। और जो एंड्रोशियम के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेमन्स हैं वो इनफाइनाइट है, इन द सेंस कि अलग अलग फ्लावर्स में अगर आप देखोगे तो उसका नंबर वेरी करता है। तो ये जो सिंबल है दैट इंडिकेट्स अबाउट दैट दिस नंबर, द नंबर ऑफ स्टेमन्स इन एंड्रोशियम इज नॉट फिक्स्ड। सिमिलरली जो गाइनोशियम है, ये आप देखोगे हाइपोगाइनस ओवरी है, एंड इट मे बी 5 which are fused, and in some cases आप यहां पर भी 2 to infinite पाते हैं। जो सबसे स्पेसिफिक फीचर है इनके फ्लावर्स का, वो आप क्या देखेंगे कि एक स्टेमिनल ट्यूब होती है, कि जो फिलामेंट्स हैं दे आर फ्यूज्ड इनटू अ स्टेमिनल ट्यूब एंड कोरोला इज आल्सो फ्यूज्ड विद देम। ये जो स्टेमिनल ट्यूब है, ये मालवेसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है जिससे कि आप इसको पहचान सकते हो। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो आप देखेंगे कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सॉलिटरी, एक्सियल और टर्मिनल रेसिमोज है। और रेसिमोज में आप जानते हो एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, और जो टिप है, जो एक्सिस है, वो कंटिन्यू टू ग्रो होती है। जो ओल्डर और मेच्योर फ्लावर्स हैं वो बेस पे होते हैं, यंग और न्यू फ्लावर्स जो हैं वो टिप के नजदीक होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं दे मे बी ब्रैक्टिएट, ये ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, ई ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हैं, बाइसेक्सुअल हैं, हाइपोगाइनस, और ऑब्वियसली क्योंकि सारे वर्ल्स प्रेजेंट हैं तो ये कंप्लीट है। जो हमारे लिए एक मेंटल की है वो ये है कि एपिकैलिक्स जो है वो सिर्फ मालवेसी में प्रेजेंट है अमंग द फैमिलीज विच आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस। एपिकैलिक्स जो है ये एक एक्स्ट्रा वर्ल है जो प्रेजेंट होता है, और इसकी जो यूनिट्स हैं दैट मे वेरी फ्रॉम 5 to 7। तो 5 to 7 जो है यूनिट्स आप एपिकैलिक्स में पाते हैं। अगर आपने कभी भिंडी देखी होगी तो आपने भिंडी के बेस के नीचे आपने 5 या 7 छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखे होंगे, वही एपिकैलिक्स भी है। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैलिक्स में जो सेपल्स हैं वो हैं 5 और ये फ्यूज्ड हैं, और इनका जो एस्टिवेशन है वो है वेलवेट। आप जानते हो वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स हैं वो उनके अंदर उनकी जो मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे को टच तो करेगी लेकिन ओवरलैप नहीं करेगी। और गैमो सेपलस कंडीशन का मतलब दीज सेपल्स आर फ्यूज्ड। तो बहुत ही सिंपल। लेट्स नाउ मूव टू कोरोला। कोरोला में भी आप यही पाओगे कि पेटल्स जो हैं वो 5 हैं एंड दे आर फ्री, एंड व्हेन पेटल्स आर फ्री यू विल कॉल देम पॉलीपेटलस कंडीशन। सिमिलरली जब आप एस्टिवेशन की बात करोगे तो एस्टिमेशन यहां पर जो है वो है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आप क्या देखते हो कि जो मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देयर कम्स एंड्रोशियम। जब हम एंड्रोशियम में आते हैं तो हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो मालवेसी के लिए आप ये समझ सकते हो कि बहुत ही यूनिकली हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टेमन्स जो हैं वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है। और वो जो इन्फिनिटी का साइन है वो ये बताता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस के 5 फ्लावर लो और उनके अंदर स्टेमन गिनना शुरू करो तो आपको सब में गिनती अलग नजर आएगी। इसके अलावा आप देखोगे कि जो स्टेमन्स हैं वो मोनोएडल्फस हैं। मोनोएडल्फस का मतलब है कि एक गुच्छे के रूप में प्रेजेंट हैं, राइट। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नॉर्मली आपने देखा है कि एंजियोस्पर्म्स में जो एंथर्स होते हैं दे आर डाइथिकस, लेकिन हियर एंथर्स आर मोनोथिकस एंड स्टेमन्स गेट्स फ्यूज्ड, उनकी जो फिलामेंट है दैट गेट फ्यूज्ड टू फॉर्म अ स्टेमिनल ट्यूब। तो फ्लावर से आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता हुआ नजर आता है जिसके ऊपर एंथर होते हैं, और उसके आगे ही आप देखोगे कि आपको कोरोला या कि स्टिग्मा आपको नजर आएंगे। हम आपको जब इसका डायग्राम दिखाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो आप क्या देखोगे कि अगर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स गाइनोशियम,
तो आप पाओगे कि यहां पर भी आपने फ्लोरल फॉर्मूला में तो देखा था कि 5 विद इन ब्रैकेट लिखा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इट मे वेरी, इन सम इट माइट बी 5 विच आर फ्यूज्ड बट दे मे बी इनफाइनाइट, दैट कि जो नंबर ऑफ कोरोला जो है वो भी वेरी करता है। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि जो गिना ना जा सके। यहां पर इनफाइनाइट का मतलब है कि विद इन द फैमिली आप देखोगे कि इसका जो नंबर है उसमें कोई फिक्स पैटर्न या रेंज नहीं है। सारे के सारे जो कार्पल्स हैं दे आर फ्यूज्ड, दैट मीन्स द कंडीशन इज सिन कार्पस, क्योंकि जब फ्यूज होते हैं कार्पल्स तो हम कार्पल्स तब हम उसको कहते हैं सिन कार्पस कंडीशन। प्रेजेंटेशन जो है वो एक्साइल है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में आपको पता है कि सेंट्रल जो प्लेसेंटा है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है इन अ मल्टी चैम्बर्ड ओवरी। सीड जो हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, जो कि डाइकोट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भी। सोलेनेसी के अलावा जो फैमिलीज आपके इसमें मेंशन्ड है उसमें आप पाओगे कि अगर डाइकोट है तो सीड्स मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, लेकिन सोलेनेसी में आपने पढ़ा था कि सीड्स एंडोस्पर्मिक हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आप देखोगे मालवेसी एक ऐसी चीज है जो आपसे सबसे ज्यादा जुड़ी है, क्योंकि फैब्रिक, कपड़े जो हम पहनते हैं मोस्टली कॉटन के पहनते हैं, राइट, और कॉटन इज एन बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द मेंबर्स ऑफ मालवेसी, राइट। आपको कॉटन का नाम भी पता होगा, गॉसिपियम हिर्सुटम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला फैब्रिक के लिए कॉटन, फिर आता है फूड। फूड के अंदर आप देखते हो ओकरा, दैट इज कॉमन नेम इज लेडी फिंगर, बट आपको इसका ये नाम भी ध्यान रखना है एबलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। सो एबलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस इज नथिंग बट लेडी फिंगर। उसके बाद आप देखते हो व्हाइट जूट, जिसमें आएगा कॉर्कोरस स्पीसीज। वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर आप देखते हो कॉटन सीड ऑयल जो है, जो पिछले 15-20 साल से मार्केट में आना शुरू हुआ है, तो कॉटन सीड ऑयल भी इसका एक एग्जांपल है। ऑर्नामेंटल्स में अगर हम देखें तो चाइना रोज, जिसका नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, सबसे ज्यादा कॉमनली आप देखोगे हमारी किताब में जगह जगह पर चाइना रोज के बारे में बात हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली मालवेसी। तो आप क्या देखते हो कि ये जो फैमिली है मालवेसी की, इसके अंदर आप पाएंगे कि कुछ जो विशेष फीचर्स हैं, वो विशेष फीचर्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, मोनोथिकस स्टेमन्स, स्टेमिनल ट्यूब, जिससे कि स्टेमन्स भी फ्यूज हैं और कोरोला भी, राइट, और म्यूसिलेजिनस स्टेम। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको इंडिकेट करता है कि इट इज मालवेसी। बिसाइड्स दैट एंड्रोशियम तो इनफाइनाइट होगा ही, नंबर ऑफ स्टेमन्स। गाइनोशियम भी कुछ किताबों में 5, कुछ किताबों में 2 से लेकर के या 5 से लेकर के इनफाइनाइट ऐसा लिखा है, एज द केस मे बी। अब अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो आप देखोगे कि सबसे बाहर है एपिकैलिक्स, फिर आप देखते हो कि कैलिक्स, एंड देन देयर इज कोरोला। इनमें जो यूनिट्स हैं आप देखते हो कि जो सेपल्स हैं दे आर फ्यूज्ड, जो पेटल्स हैं दे आर फ्री, जिनमें कि आप देखते हो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, और उसके बाद आप देखते हो कि जो ओवरी है उसकी जितनी भी यूनिट्स हैं कोरोला, दे आर ऑल फ्यूज्ड एंड प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। सो ऑल दिस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आप देखोगे तो ओवरी आपको पेंटाकार्पस या 5 चैम्पर्ड दिखाई गई है। सो दैट मे बी पेंटाकार्पस, इन सम केसेस माइट बी इनफाइनाइट। सिमिलरली जो नंबर ऑफ स्टेमन्स हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। ये मालवेसी फैमिली का एक स्पेसिफिक फीचर है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप एक पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो आप स्पेसिफिक फीचर्स को लिखिए, फ्लोरल फॉर्मूला को 2-3 बार लिखिए और फ्लोरल डायग्राम को बनाइए। विद इन 10 मिनट्स आपकी ये फैमिली मालवेसी तैयार हो जाएगी। थैंक यू।